अबू नसर अल सय्याद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व इफलास की जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और रोता हुआ घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक अल्लाह वाले से हुआ जिसका नाम अहमद बिन मस्कीन था। जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूं और गमों से थक गया हूं। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहिब ने इसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो इसे एक जाल देते हुए कहा, इसे अल्लाह का नाम पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी बड़ी मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहिब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहल खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और इसे कहा कि हजरत, उन परोठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहिब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की, यह अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहल खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि इसने रास्ते में भूख से मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास इसका एक बिहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए परोठों को देखा और अपने अब से कहा कि इस औरत और उसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है? मुआमला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। पराठे किसको दूं, अपने बच्चों को या फिर इस औरत को? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो इसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि उन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूं कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराखदिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूं। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह व सवाब तोले जाए। कहता है, पल्ले में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पल्ला भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहां गए हैं मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पल्ले में रख दिए। हर 1000 दिरहम के सदका के नीचे मेरे नफस की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रोई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पल्ला अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी नजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी, उसका अमल तो ले आ। मैंने सुना एक फरशा कह रहा था, हां, इसके दिए हुए 2 परोठे हैं जो अभी तक मीजान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पल्ला उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा था। मनादी करने वाले ने फिर पूछा, है कुछ इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हां, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, इस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे
औरत के आंसू नेकियों के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पल्ले को गुनाहों के पल्ले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। मनादी ने पूछा है, कोई कुछ और बाकी अमल इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या, पल्ले में रखी गई नेकियों वाला पल्ला भारी से भारी होता चला गया। मनादी करने वाला बोल उठा, ये शख्स नजात पा गया है। अबू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खिल गई। मैंने अपने अब से कहा, अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज नजात भी नहीं होनी थी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।